हेलो, हम पढ़ रहे थे कोशिकांग। कोशिकांग में हम पढ़ चुके थे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जी काय और साथ में हमने पढ़ ली थी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है। तो पहले हम देख लेते हैं कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो लाइसोसोम के खोजकर्ता आपको याद रखने हैं कि लाइसोसोम के खोजकर्ता है डी ड्यूवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। ये ऐसा कोशिकांग है जिस पर एकल झिल्ली पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसकी विशेषता है एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। ये जो कोशिकांग है इसमें लगभग 50 प्रकार के जल अपघटनकारी एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, जल अपघटनकारी एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स भी इनको कहते हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं ये करते हैं pH 5 पर कार्य। pH 5 पर कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और पोटेंशियल कितना है, 5 है, अर्थात इसका माध्यम है अम्लीय। तो ये अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। कभी कभी ये एंजाइम्स इतने ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं कि इनकी झिल्ली फट जाती है और ये स्वयं की कोशिका को पचा जाते हैं। इस कारण लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली। तो आपको ये याद रखना है, वेरी मोस्ट पॉइंट एग्जाम के दृष्टि से, कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम की संरचना एक थैली नुमा होती है और उस थैली नुमा संरचना में लगभग 50 प्रकार के जल अपघटनकारी एंजाइम्स होते हैं और ये कभी कभी ज्यादा सक्रिय होने की वजह से थैली फट जाती है और अपनी कोशिका का ये पाचन कर जाते हैं। इसके बाद में हमें याद रखना है कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम की सबसे ज्यादा संख्या होती है WBC में। और हम जानते हैं कि WBC क्या करती है? हमारे शरीर की जीवाणु से, बैक्टीरिया से रक्षा करती है, इसीलिए इसे शरीर की सिपाही भी कहते हैं या फिर सैनिक भी कहते हैं। तो लाइसोसोम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? WBC में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया जीवाणु को भी नष्ट करता है। जो लाइसोसोम है इसका निर्माण कैसे होता है? हमने इसके पहले 2 कोशिकांग पढ़े थे। एक हमने देखा था गोल्जी काय और एक हमने देखा था अंतःप्रद्रवी जालिका। तो जो लाइसोसोम है उन दोनों के सहयोग से मिलकर बनता है। तो ये बनता है अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे हम शॉर्ट में ER भी कहते हैं। SER और RER हमने पढ़ ली थी। तो ये बनता है अंतःप्रद्रवी जालिका व गोल्जी काय से। इन दोनों से इसका जन्म होता है, इन दोनों से निर्मित होता है लाइसोसोम। इसके कुछ उपनाम भी है, जैसे कि हमने अभी एक उपनाम देखा था कि इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। इसका एक नाम होता है कि पाचन का केंद्र भी इसको कहते हैं। पाचन का केंद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी मृत कोशिका होती है, खराब घटक होते हैं या फिर खराब कोशिकाएं होती है, उन सबको पचाने का ही कार्य करता है, क्योंकि इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसे पाचन का केंद्र भी कहते हैं। और आत्मघाती थैली हम देख ही चुके थे। साथ में ये कोशिका में यदि भोजन के कण होते हैं तो उन कणों को भी पचाने का कार्य करता है। तो ये है लाइसोसोम के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर लाइक करें।